नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीडी दादीज और आज मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताऊंगा। बहुत ही रोचक सर्वे। और उससे जो नतीजे निकल के आए हैं, अगर उनको आपने ध्यान से समझा और अपने जीवन पर अप्लाई किया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपका जीवन एक नई दिशा में जा सकता है। एक बहुत ही रोचक सर्वे किया गया। उस सर्वे में उन लोगों को शामिल किया गया जो 90 से ऊपर थे, यानी जो मौत के करीब थे, 90 साल से ज्यादा उम्र के थे। और उन लोगों से केवल एक ही सवाल किया गया कि अगर आपको दोबारा जीवन जीने का मौका मिले तो आप क्या करोगे, आप जीवन को कैसे जियोगे, क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। हजारों जवाब आए। उनमें से कॉमन कुछ जवाब ऐसे थे जो लगभग सभी ने दिए। 3-4 चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल कॉमन थी और हर इंसान को रिग्रेट था कि मैंने ये नहीं किया, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो ये सब चीजें मैं करूंगा। तो वो ऐसी कौन सी चीजें थी, वो 3-4 चीजें कौन सी थी जिसका रिग्रेट हर इंसान को मरते वक्त रहता है। और हमें उन चीजों का पता होना चाहिए ताकि हमें मरते वक्त उन चीजों का कोई रिग्रेट ना हो, कोई पछतावा ना हो कि मैंने ये सब नहीं किया। सबसे पहली चीज जो निकल के आई वो थी कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं जो चाहता हूं उसे तुरंत स्टार्ट करूंगा। मैं जीवन में कभी भी किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाया, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, आस पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। इस डर से मैं कभी किसी काम को शुरू कर ही नहीं पाया। जो काम मैं करना चाहता था, मैं अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उस काम को मैं कभी शुरू ही नहीं कर पाया, केवल लोगों के डर से। या मैं उस काम को पोस्टपोन करता रहा कि कुछ समय बाद करूंगा, कुछ परिस्थितियां बदल जाए, परिस्थितियां कुछ फेवर में हो जाए, उसके बाद मैं उस काम को शुरू करूंगा। इस चक्कर में मैं जीवन में कभी उस काम को शुरू नहीं कर पाया। और मैं किन लोगों के बारे में सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे। ऑलमोस्ट सारे लोग मर चुके हैं जिनके बारे में मैं सोचता था। अब मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअल में लोग कुछ नहीं सोचते और क्या फर्क पड़ता है लोग सोच भी लें तो। दूसरी चीज निकल के आई कि मैं जीवन में अधिकतम रिस्क लूंगा। मैं जीवन में हमेशा डरता रहा कि ये चीज मुझसे छिन जाएगी, ये चीज खो गई तो क्या होगा। अब मुझे पता चल रहा है कि ना तो कोई चीज मैं साथ में लेके आया था और ना ही कुछ लेके जाने वाला। ये एक मैदान है, इसमें मैं खाली हाथ आया था, सब कुछ यहीं से लिया, यहाँ खेला कूदा, सब कुछ यहीं दिया और अब मुझे इससे आउट होना है। जीवन भर में रिस्क लेने से डरता रहा कि चीजें छिन जाएंगी। दोबारा मौका मिले तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और बड़ी से बड़ी रिस्क लूंगा और जो मैं करना चाहता हूं वो मैं करूंगा, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। एक और चीज निकल के आई कि अगर दोबारा मौका मिले तो मैं जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहे। ऐसे काम, ऐसी चीजें जो मेरे साथ ना मरे। कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट करूंगा इस दुनिया के लिए, समाज के लिए या अपने लिए, कि जो मेरे साथ ना मरे, मेरे साथ ना जाए, वो हमेशा के लिए इस दुनिया में रहे, जो अमर हो। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे साथ ना मरे, हमारे मरने के बाद भी वो चीज जिंदा रहे। एक और जवाब निकल के आया कि मैं आत्मचिंतन करूंगा, मैं खुद के बारे में स्टडी करूंगा, यानी स्पिरिचुअल स्टडी करूंगा, आध्यात्मिकता का ज्ञान लूंगा। हम लोगों के साथ भी ये गलतफहमी है कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी ये तो बुढ़ापे की चीजें हैं, पर एक्चुअल में ये जीवन का ज्ञान है, ये जीवन की गाइडलाइन है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। ये आपके बारे में है कि आपको किस चीज का चिंतन करना चाहिए। आपको खुद का चिंतन करना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि आप कौन है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप खुश कैसे रह सकते हैं। ऑल ओवर ये जीवन की गाइडलाइन है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। पूरा जीवन बीत जाने के बाद अगर आपको पता चले कि जीवन कैसे जीना चाहिए, फिर उस चीज का क्या अर्थ है। आपने पूरा सफर तय कर लिया, पूरा सफर तय करने के बाद आपको उस सफर की गाइडलाइन मिलती है कि यह सफर ऐसे तय किया जाना चाहिए था, फिर उस चीज का क्या अर्थ है। कोई अर्थ नहीं। इससे तो अच्छा है कि लास्ट में उसे ना ही पढ़ो, लास्ट में उसके बारे में ना ही जानो। कम से कम आपको यह पछतावा नहीं होगा कि मैंने जीवन गलत तरीके से जिया। एक चीज और निकल के आई कि मैंने अपने फैमिली को समय नहीं दिया। मैं दूसरी चीजों को इंपॉर्टेंस देता रहा, हमेशा अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अपने बॉस के लिए, दुनिया के लिए, पैसों के लिए भागता रहा। अपने परिवार वालों को मैं अच्छे से समय नहीं दे पाया, उनके साथ कभी प्यार से बात नहीं कर पाया। तो इन 2-4 चीजों से आपको ये सीखने को मिलता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को वाकई बेहतरीन कैसे जिया जा सकता है। वही इंसान बता सकता है जो जीवन जीत चुका है और जिसे इस चीज का रिग्रेट है कि मैं ये नहीं कर पाया। तो अगर आप ये गलतियां करके सीखोगे तो जब तक सीखोगे तब तक जीवन का अंत हो चुका होगा। तो जो लोग गलतियां कर चुके हैं, सीख चुके हैं, उनकी बातें सुन के हमें सीखना चाहिए कि हमें कौन सी गलतियां अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। तो फिर से रिपीट करते हैं, जो मन में आए वो आपको करना चाहिए। यहाँ इसका अर्थ यह नहीं कि जो मन में आए गुंडागर्दी करो, कुछ भी गलत करो, यानी अपने लिए जो सही हो और अपने लिए आप कुछ भी करना चाहते हो तो परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे। कभी किसी काम को पोस्टपोन मत करो, परिस्थितियों का इंतजार मत करो कि परिस्थितियां बदलेगी उसके बाद मैं काम शुरू करूंगा।
जो करना चाहते हो आज और अभी स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। दूसरा, रिस्क लेने से बिल्कुल मत डरो। आपके पास खोने के लिए रियली कुछ नहीं है। आप कुछ भी लेके नहीं आए थे और कुछ भी लेके नहीं जाओगे। जीवन भर डरते रहोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तीसरा, स्पिरिचुअलिटी को हमेशा अपने साथ में लेके चलो। ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको जीवन जीने का तरीका बताती है, आपको जीवन की राह दिखाती है। और जीवन में कुछ ऐसा करें जो आपके साथ ना मरे, हमेशा अमर रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।